हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन या फिर C2 साइकिल, इसी को ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। ये C3 प्लांट में होने वाला एक एनोमेलस पाथवे है, मतलब हार्मफुल पाथवे है जिसका कोई नोन कॉज नहीं है। तो आज हम लोग फोटो रेस्पायरेशन का पूरा कंसेप्ट देखने वाले कि फोटो रेस्पायरेशन आखिर क्या होता है और क्यों होता है, और फोटो रेस्पायरेशन से बचने के लिए नेचर में C4 प्लांट्स क्यों इवॉल्व हो रखे हैं। ठीक है, तो देखो, फोटो रेस्पायरेशन को समझने के लिए अपने को याद करना पड़ेगा केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप, मतलब C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेप। डू यू रिमेंबर C3 साइकिल में 3 स्टेप थे बेटा। पहला स्टेप क्या था? कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP। दूसरा स्टेप क्या था? रिडक्शन ऑफ PGA। और तीसरा स्टेप क्या था? रीजनरेशन ऑफ RuBP। So today we will first of all try to recollect about carboxylation of RuBP। पहले केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप याद करते हैं। ठीक है, सो पहले मैं देखो कैसे लिख रहा हूं। नॉर्मल फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल का जो पहला या ऐसा बोलो नॉर्मल फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? वो ये है कि RuBP में CO2 जुड़ती है। मतलब नॉर्मली फर्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए? कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP। क्या होना चाहिए? कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP। सो नॉर्मली क्या होना चाहिए? RuBP में CO2 जुड़नी चाहिए। डू यू रिमेंबर RuBP 5 कार्बन का मॉलिक्यूल था, CO2 ऑब्वियसली 1 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, सो इवेंचुअली इससे क्या बन रहा था? इससे बन रहा था 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है बेटा, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, और 2 into 3 टोटल इधर भी कितने कार्बन? 6 कार्बन, और इधर भी कितने कार्बन? 5 + 1 6 कार्बन। तो ये नॉर्मल कार्बोक्सिलेशन स्टेप है। लेकिन इसके लिए जो एंजाइम नेसेसरी है, इस स्टेप के लिए जो एंजाइम नेसेसरी है, वो एंजाइम था बेटा रुबिस्को। ठीक है, याद रखो कि रुबिस्को में जो है RuBP के लिए कार्बोक्सिलेशन की भी एबिलिटी है, मतलब ये कार्बोक्सिलेज भी है। एट द सेम टाइम अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये ऑक्सीजनेज भी है। क्या है बेटा? RuBP में CO2 भी जोड़ सकता है रुबिस्को, और RuBP का ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है रुबिस्को। जनरली क्या होता है? अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर PO2, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगभग लगभग बराबर है, तब रुबिस्को क्या करता है? ये वाला स्टेप करता है। मतलब या अगर CO2 ज्यादा है या अगर CO2 ऑक्सीजन के बराबर है, इफ CO2 का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज मोर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उस केस में रुबिस्को बिहेव्स एज कार्बोक्सिलेज। मतलब अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो गई बेटा, अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो गई, तो उस केस में रुबिस्को विल नॉट बिहेव एज कार्बोक्सिलेज, रादर इट विल बिहेव एज ऑक्सीजनेज। ठीक है, सो पॉइंट ये है, आगे बढ़ने से पहले पॉइंट ये है कि नॉर्मली व्हेन partial pressure of CO2 is similar to partial pressure of O2, then रुबिस्को बिहेव्स एज कार्बोक्सिलेज। ये जो एंजाइम है रुबिस्को, ये बिहेव किसकी तरह करता है? कार्बोक्सिलेज। रुबिस्को बिहेव्स एज RuBP कार्बोक्सिलेज। रुबिस्को किसकी तरह काम करेगा? RuBP का कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। लेकिन जो इससे एक बात और शो होती है, इससे ये बात शो होती है कि किसकी एफिनिटी ज्यादा है बेटा? CO2 की एफिनिटी ज्यादा है या ऑक्सीजन की? रुबिस्को के लिए तो रुबिस्को के लिए CO2 की एफिनिटी ज्यादा है, क्योंकि अगर दोनों बराबर है तो ये किसको फेवर कर रहा है? CO2 को फेवर कर रहा है। इसका मतलब रुबिस्को हैज मोर एफिनिटी फॉर CO2 देन O2। ये भी अच्छा सवाल आता है, तो इसको भी नोट के फॉर्म में लिख लो। नोट, रुबिस्को हैज मोर एफिनिटी फॉर CO2। मतलब अगर दोनों का पार्शियल प्रेशर बराबर रहेगा तो रुबिस्को किसको चूज करेगा? CO2 को।
लेकिन अगर जस्ट इन केस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ने लगा तो उस केस में ये रिएक्शन नहीं होगा। उस केस में आरयूबीपी में CO2 नहीं जुड़ेगी, उस केस में आरयूबीपी में ऑक्सीजन जुड़ेगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो रेस्पायरेशन। सो रिमेंबर, ये फोटो रेस्पायरेशन नहीं है, ये नॉर्मल फर्स्ट स्टेप है केल्विन साइकिल का, जो मैंने आपको याद दिलाया कि केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप जो है कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी है। उसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, देयरफॉर वी कॉल्ड C3 साइकिल। ठीक है, लेकिन फोटो रेस्पायरेशन में क्या होता? फोटो रेस्पायरेशन में ऑक्सीजनेशन होता है आरयूबीपी का। क्या होता है? ऑक्सीजनेशन ऑफ आरयूबीपी। ठीक है, बाई रुबिस्को। मतलब इस केस में रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह नहीं बिहेव करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो बेटा क्या होगा, मैं यहां पे सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। ठीक है, तो याद रखो, अंडर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन C3 प्लांट्स में हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कब रहेगा? जब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ज्यादा होगा तो C3 प्लांट ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो अंडर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर हाई लाइट इंटेंसिटी, अंडर हाई लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ज्यादा होगा। मतलब डे टाइम में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ज्यादा होगा। और याद रखो, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलती है। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, उसमें ऑक्सीजन निकलती है। सो जब कब हाई पार्शियल प्रेशर रहेगा ऑक्सीजन का? जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। लाइट ज्यादा, लाइट रिएक्शन ज्यादा, तो फोटोलिसिस ज्यादा, तो ऑक्सीजन ज्यादा। ठीक है, सो अंडर हाई लाइट इंटेंसिटी या फिर अंडर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, C3 प्लांट्स में रुबिस्को बिहेव्स एज आरयूबीपी ऑक्सीजनेस। इस बार रुबिस्को किसकी तरह काम करेगा? आरयूबीपी के ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको सिंप्लीफाई करके एक बार बता देता आपको। तो लेट अस इमेजिन कि आरयूबीपी में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या होगा? तो बेटा आरयूबीपी में, ये आरयूबीपी अगेन 5 कार्बन का कंपाउंड है, ऑक्सीजन तो 0 कार्बन है, ऑक्सीजन में तो कार्बन नहीं है। इसका मतलब कि आरयूबीपी में जब CO2 जुड़ रही थी तो टोटल 6 कार्बन हो रहे थे। यू कैन रिविजिट दिस एनी टाइम। जब आरयूबीपी में CO2 जुड़ रही थी तो इधर टोटल 6 कार्बन हो रहे थे, तो इधर क्या बन रहा था? 2 इंटू 3 6। लेकिन अगर आरयूबीपी में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो इधर टोटल कितने कार्बन हुए? 5 कार्बन ओनली। अब यहां पे तो जब आरयूबीपी ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा, जब आरयूबीपी ऑक्सीजनेस की तरह रुबिस्को काम करेगा, उस केस में तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 5 कार्बन है, सो 2 मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकते। इसलिए क्या होता, एक एक बनता है 3 कार्बन का शुगर और एक बनता है 2 कार्बन का शुगर। मतलब ये जो रुबिस्को है, जो ऑक्सीजनेस की तरह काम किया, तो आरयूबीपी 2 मॉलिक्यूल में टूट गया। एक मॉलिक्यूल सेम है जो इधर बना, पीजीए। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहां पे क्या बना? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, लेकिन यहां पे एक दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये मॉलिक्यूल क्या है? 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या है बेटा? 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट या फिर 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। बेटा ये 3 कार्बन का ग्लिसरिक एसिड है और ये 2 कार्बन का ग्लाइकोलिक एसिड है। 2 कार्बन का होता तो ग्लाइकॉल बोलते, 3 कार्बन का होता तो ग्लिसरॉल बोलते ना। तो ये 3 कार्बन वाला कौन है? ग्लिसरिक एसिड। और ये वाला कौन है? ग्लाइकोलिक एसिड का डेरिवेटिव है। ठीक है, ये वाला तो नॉर्मल है, ये तो C3 साइकिल के कार्बोक्सिलेशन में भी बन रहा था। और ये वाला एब नॉर्मल है, या ऐसे बोलो एनोमेलस है। क्या है? एनोमेलस है, या ऐसा बोलो एब नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो ग्लाइकोलेट का बनना, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनना एब नॉर्मल है। शॉर्ट में अगर बोला जाए तो ये नॉर्मल वाला क्या है बेटा? पीजीए है। क्या है? पीजीए, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
रिमेंबर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीजीओ, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, पीजीओ, ठीक है। सो रिमेंबर, जब ऑक्सीजन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू CO2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ऐसा कब होता है? ऐसा हाई लाइट इंटेंसिटी में होता है, क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ज्यादा, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर ज्यादा। तो अंडर हाई लाइट इंटेंसिटीज या फिर अंडर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, C3 प्लांट्स में जिनके पास CO2 बढ़ाने की एबिलिटी नहीं है, C3 प्लांट्स में रुबिस्को स्टार्ट्स टू बिहेव एज ऑक्सीजनेज। रिमेंबर, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज भी है, ऑक्सीजनेज भी है। उसके पास ऑक्सीजन से बाइंड करने की एबिलिटी है एक्टिव साइट पे, और उसी एंजाइम के पास कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने की एबिलिटी है। नॉर्मली ये किसको फेवर करता है? CO2 को, लेकिन ऑक्सीजन को भी फेवर करता है, स्पेशली C3 प्लांट में। क्यों? असर्शन। असर्शन क्या है कि C3 प्लांट्स सफर फ्रॉम फोटो रेस्पिरेशन। वाई? रीजन क्या होगा? क्योंकि C3 प्लांट CO2 को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। C4 प्लांट क्रांज एनाटॉमी होती, डीकार्बोक्सिलेशन होता, जो हम लोग पढ़ेंगे कि C4 प्लांट कैन कंसंट्रेट CO2 इनसाइड स्पेशल सेल्स कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। लेकिन यहां पे C3 प्लांट कैन नॉट कंसंट्रेट CO2। तो C3 प्लांट में एक बात याद रखो, कैन नॉट कंसंट्रेट CO2, मतलब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, नहीं बढ़ा सकते CO2 का कंसंट्रेशन। इसीलिए C3 प्लांट सफर करते हैं फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो CO2 का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। तो C3 प्लांट में ये बहुत कॉमन है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन CO2 से ज्यादा चला जाए पार्शियल प्रेशर। उस केस में रुबिस्को विल स्टार्ट बिहेविंग एज ऑक्सीजनेज। तब RUBP में CO2 नहीं जुड़ के ऑक्सीजन जुड़ेगी, उससे ये कंपाउंड नॉर्मल बना और ये कंपाउंड एबनॉर्मल बन गया। क्या बन गया? एबनॉर्मल। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वाले कंपाउंड का तो रिडक्शन हो सकता है। याद है सेकेंड स्टेप क्या होता था बेटा? रिडक्शन। अरे कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है C3 साइकिल में? रिडक्शन। तो इसका तो रिडक्शन हो सकता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन सकता है, ठीक है, बन सकता है, और इससे शुगर बन सकती है। लेकिन इसका रिडक्शन नहीं हो सकता, मतलब 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड से शुगर नहीं बन सकती। अब इस मॉलिक्यूल का करे क्या? इस मॉलिक्यूल से बचने के लिए, मतलब इस मॉलिक्यूल को कहीं ना कहीं यूज करने के लिए साइंटिस्ट ने इस मॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म को बहुत पढ़ा। उस मेटाबॉलिज्म के पढ़ने को ही हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। मतलब ये जो कुछ भी इस मॉलिक्यूल के साथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन या फिर ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, या फिर क्योंकि ये 2 कार्बन का है तो इसी को हम लोग बोलते हैं कभी कभी C2 साइकिल। सो रिमेंबर, 3 चीजें हैं, तीनों सेम चीज है, ठीक है। या तो आप इसको बोलो फोटो रेस्पिरेशन, या तो आप इसको बोलो फोटो रेस्पिरेशन, या तो आप इसको बोलो ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP, ठीक है, ये सब रिलेटेड है बेटा। या तो आप इसको बोलो C2 साइकिल, क्योंकि ये ग्लाइकोलिक एसिड जो बना है 2 कार्बन का है ना, इसलिए इसको C2 साइकिल बोलते हैं। या तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड बना है 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, ना कि ग्लिसरिक एसिड विच इज द यूजुअल केस। तो इसको हम लोग कभी कभी ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब इस मॉलिक्यूल से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो वही जो करना पड़ता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल से गेट रिड होने के लिए प्लांट फोटो रेस्पिरेशन पाथवे को कंप्लीट करता है। मतलब C3 प्लांट क्या करता है, अगर उसने गलती से ये बना लिया तो अब इसको सुधारना पड़ेगा। गलती की तो गलती को सुधारना भी पड़ेगा। गलती सुधारने के लिए 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड अब करे तो करे क्या? इसलिए ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड वापस से क्या बना लेता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। मतलब 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड से क्या बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ये 2 कार्बन का है और ये 3 कार्बन का है। नोटिस करो, 2 कार्बन से 3 कार्बन तो नहीं बन सकता ना, जब तक उसमें कहीं से कार्बन जुड़े ना, ठीक है। सो 2 कार्बन से 3 कार्बन तो नहीं बन सकता ना।
इसलिए क्या करता प्लांट, 2 कार्बन वाले 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल लेता है। कितना मॉलिक्यूल लेता है? 2 मॉलिक्यूल। बेटा अगर ये 1 मॉलिक्यूल है तो 2 कार्बन है, तो अगर 2 मॉलिक्यूल होंगे तो कितने कार्बन हो जाएंगे? 4 कार्बन। मतलब 2 मॉलिक्यूल 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट से शुरुआत होती है, ठीक है, और एक CO2 जो है ये रिलीज हो जाती है। CO2 क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। तो यहां पे कितने कार्बन बचे? 3 कार्बन। अब वो 3 कार्बन से एक मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल से 3 कार्बन का मॉलिक्यूल तो नहीं बन सकता ना, इसीलिए 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल लेते और उससे 3 कार्बन वाले का एक मॉलिक्यूल बनाते CO2 निकाल के। अब सवाल यह है कि CO2 RUBP में लगी तो नहीं ना? देखो RUBP में तो ऑक्सीजन लगी, RUBP में CO2 तो नहीं लगी। तो आखिर ये CO2 जो निकल रही है, ये जो कार्बन निकल रहा है, ये किसका कार्बन है? ऑक्सीजन लगी ना RUBP में। RUBP के ही तो 5 कार्बन, 3 और 2 यहां आए थे। तो इसका मतलब ये जो कार्बन निकल रहा है, ये एटमॉस्फेयर से आया हुआ कार्बन नहीं है, ये RUBP का कार्बन है। मतलब ये प्लांट का कार्बन लॉस है। तो ये जो CO2 निकल रहा है बेटा, ये CO2 जो है ये कार्बन लॉस है, कार्बन लॉस है फ्रॉम RUBP। और याद रखो RUBP प्लांट का बायोमास है, मतलब कि फोटो रेस्पिरेशन में प्लांट का मास कम हो रहा है। जैसे फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, RUBP का जो 5 कार्बन है उसमें से एक कार्बन निकल रहा है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर से आया हुआ कार्बन नहीं है, ठीक है। सो व्हाई फोटो रेस्पिरेशन इज रिगार्डेड एज हार्मफुल? इसका 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि कार्बन लॉस हो रहा है और ये कार्बन RUBP का कार्बन है। दूसरा रीजन ये है कि इसमें बेटा ATP भी लगता है, NADP NADH भी लगता है, ठीक है। सो रिमेंबर एनसीईआरटी में जो दिया वही बोलेंगे कि ATP लगता है और कार्बन लॉस होता है। ये 2 रीजन है, ठीक है। सो यू कैन राइट डाउन व्हाई फोटो रेस्पिरेशन इज हार्मफुल। फोटो रेस्पिरेशन को हार्मफुल क्यों बोलते हैं, ठीक है। सो पहले तो आप ऐसे लिख लो, 2 molecules of 2 phosphoglycerate 2 phospho rather glycolate, 2 molecules of 2 phosphoglycolate, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, gives out CO2, एक CO2 निकल गई, मतलब 2 into 2 4 minus 1 3, gives out CO2 to produce 1 molecule of 3 phosphoglyceric acid। अब ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हार्म क्या हुआ? why photo respiration is harmful? why photo respiration, क्यों फोटो रेस्पिरेशन हार्मफुल है? why photo respiration is harmful? इसका हो गया रीजन नंबर 1। दोनों रीजन इंडिविजुअल रीजन है। पहला रीजन क्या हो गया? कार्बन लॉस। किस फॉर्म में लॉस होता? CO2 के फॉर्म में। नेक्स्ट रीजन नंबर 2, दूसरा रीजन क्या है बेटा? ATP कंज्यूम हो रहा है, मतलब गलती को सुधारने के लिए एनर्जी लग रही है, ठीक है। ATP इज कंज्यूम। तो याद रखो फोटो रेस्पिरेशन जो है C3 प्लांट्स में होने वाला ऑक्सीजनेशन है RUBP का। नॉर्मली C3 प्लांट में केल्विन साइकिल जब होता है तो फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP होता है, लेकिन कभी कभी C3 प्लांट में हाई लाइट इंटेंसिटी पे जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर CO2 से ज्यादा हो जाता है तब ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का कोई भी नॉन बेनिफिशियल कॉज नहीं है, so therefore photo respiration is generally regarded as harmful for C3 plant। C4 प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे कि फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को कंसंट्रेट करने का मैकेनिज्म है बंडल शीथ सेल में। Therefore C4 plants do not suffer from photo respiration। लेकिन नॉर्मली डे टाइम में C3 प्लांट्स
सफर करते फोटो रेस्पायरेशन जब उनमें O2 का कंसंट्रेशन CO2 से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। उस केस में RUBP में O2 जुड़ती है बिकॉज रुबिस्को की एक्टिव साइट पे ऑक्सीजन जुड़ता है और ऑक्सीजन और CO2 में कंपटीशन जब होता तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, तो ऑक्सीजन एक्टिव साइड ऑफ रुबिस्को पे बाइंड करती है और फोटो रेस्पायरेशन हो जाता है। Thank you so much for watching this lecture. I'll see you around in the next video on C4 cycle.